हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक संध्या समाचार। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने एनएच बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए जानते हैं आज के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ईद के दिन जदयू विधान पार्षद गुलाम गौस ने लालू यादव से मुलाकात की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। राजनीतिक दलों के द्वारा रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस दौरान कई सियासी मुद्दे भी सुर्खियों में बने रहे थे। अब ईद के दिन पटना के गलियारे में नेताओं की मुलाकात से राजनीति गरमाई है। जदयू एमएलसी गुलाम गौस सुबह सुबह राबड़ी आवास पहुंच गए। लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में कयास लगाने शुरू हो गए। जदयू नेता ने इस मुलाकात की वजह भी बताई है। मुलाकात से गरमाई सियासत। ईद के दिन जब जदयू के विधान पार्षद गुलाम गौस राबड़ी आवास पहुंचे और राजद सुप्रीमो लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की तो लोग इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकालने लगे। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और हर एक दल की गतिविधियों पर भी लोगों की नजरें रहती हैं। इस बीच जब जदयू नेता ने लालू यादव से जाकर मुलाकात की तो इस मुलाकात की भी चर्चा शुरू हो गई, लेकिन खुद जदयू नेता ने इस मुलाकात की वजह को सामने रखकर तमाम अटकलों को खारिज किया है। गुलाम गौस ने अटकलों को खारिज किया। राबड़ी आवास से बाहर निकलने पर जदयू एमएलसी ने कहा कि त्योहार में आपसी मुलाकात का दौर शुरू से चलता रहा है। ईद हो या होली या दशहरा, इस दिन आपस में मुलाकात होते ही है और मिलजुल कर ही त्योहार हम लोग मनाते हैं। रमजान मोहब्बत और आपसी भाईचारे का त्योहार है। उन्होंने कहा कि जेपी आंदोलन से ही सब राजनीति में आए हैं। लोहिया कहते थे, राजनीति में मतभेद भले ही हो पर मनभेद नहीं होना चाहिए। रेल मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार के सुपौल जिले के ललित ग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास जल्द ही एक बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है। इस परियोजना के तहत रेलवे की रिक्त जमीन पर सहायक रेल इंजन, लोको शेड या वॉशिंग पीट का निर्माण किया जा सकता है। इस परियोजना का प्रस्ताव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री और छातापुर विधानसभा के विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू की तरफ से रखा गया था, जिसे अब रेल मंत्रालय ने संज्ञान में लिया है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण ललित ग्राम रेलवे स्टेशन, जो कि पूर्व रेल मंत्री ऐश्वर्यादयाल ललित नारायण मिश्र के नाम पर है, के आसपास करीब 70 एकड़ रेलवे की जमीन है। इस जमीन का अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस जमीन के उपयोग के लिए 3 मार्च 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस जमीन पर सहायक रेल इंजन कारखाना या वॉशिंग पीट बनाने का प्रस्ताव रखा था। रोजगार और विकास के अवसर ललित ग्राम रेलवे स्टेशन, जो कि पूर्व रेल मंत्री ऐश्वर्यादयाल ललित नारायण मिश्र के नाम पर है, के आसपास करीब 70 एकड़ रेलवे की जमीन है। इस जमीन का अभी तक कोई उपयोग नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है। नीरज कुमार सिंह बबलू ने इस जमीन के उपयोग के लिए 3 मार्च 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस जमीन पर सहायक रेल इंजन कारखाना या वॉशिंग पीट बनाने का प्रस्ताव रखा था। रोजगार और विकास के अवसर मंत्री नीरज कुमार बबलू ने रेल मंत्री को भेजे गए पत्र में कहा था कि मधेपुरा में रेल इंजन निर्माण कारखाना पहले से स्थापित है। ऐसे में ललित ग्राम स्टेशन के आसपास की जमीन का उपयोग सहायक इंजन कारखाने या वॉशिंग पीट के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इससे न केवल रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के व्यापार में वृद्धि होगी और सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। मंत्री नीरज कुमार बबलू के पत्र का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना की पहल के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने संबंधित निदेशालय को ललित ग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीन पर सहायक इंजन कारखाने या वॉशिंग पीट के निर्माण के लिए विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण मुक्त करने की मांग। इससे पहले ललित ग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा उठा था। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को आवेदन देकर इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। ग्रामीणों ने बताया था कि बाहरी लोगों ने रेलवे की आधी से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इस संबंध में
स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। ललित ग्राम रेलवे स्टेशन के आसपास सहायक रेल इंजन कारखाना या वॉशिंग पीट की परियोजना शुरू होने से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। रेलवे की खाली जमीन का उचित उपयोग होने से अतिक्रमण की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इस परियोजना से सरकार को राजस्व भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि होगी। बिहार के औरंगाबाद में दो चचेरे भाइयों की मौत डूबने से हो गई। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नेहुटी गांव में तालाब में डूबने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों में नेहुटी गांव के ही निवासी प्रमोद प्रसाद गुप्ता के 7 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार और विनोद प्रसाद गुप्ता के 5 वर्षीय पुत्र राजकुमार शामिल हैं। एक भाई को डूबते देख दूसरे भाई ने बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन दोनों हादसे का शिकार बन गए और इस घटना में दोनों मासूमों की मौत हो गई। दोनों की खोज में निकले परिजनों को शव उपलाता हुआ दिखा तो कोहराम मच गया। एक भाई डूबा, बचाने में दूसरे की भी गई जान। घटना सोमवार की सुबह की बताई जा रही है। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक बच्चों के परिजनों ने बताया कि दोनों चचेरे भाई गांव से दक्षिण दिशा की ओर पानी टंकी स्थित पोखर के पास खेल रहे थे। इसी दौरान प्रिंस का पैर फिसल गया और पोखर में गिर गया। पोखर में पानी अधिक होने के कारण वह चीखने चिल्लाने लगा। इसी दौरान प्रिंस को बचाने के लिए राजकुमार भी पोखर में छलांग लगा दिया, जहां तालाब के गहरे पानी में दोनों डूब गए, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने खोज कर शव बाहर किया। बताया कि पोखर में डूबने के बाद दोनों मासूम लापता हो गए। काफी देर तक जब दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजन खोजबीन करने लगे। जब परिजन दोनों को खोजते खोजते पोखर तरफ गए तो प्रिंस का शव पोखर में उबलते हुए दिखा। इसके बाद शोरगुल मचाकर घटना की सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलने पर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पोखर में प्रिंस के डूबे होने के संदेह पर ग्रामीणों ने पोखर में छलांग लगाई और शव को खोजने लगे। कुछ देर बाद पोखर में ही राजकुमार का शव दिखा। इसके बाद दोनों शव को पोखर से बाहर निकाला। अस्पताल लेकर गए, लेकिन टूट चुके थे। दोनों के प्राण परिजनों ने दोनों को जिंदा समझकर इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने नब्ज टटोलते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना की सूचना नगर थाना की पुलिस को दी। सूचना पर नगर थाना की पुलिस पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लिया। इसके बाद परिजनों से जरूरी पूछताछ के बाद दोनों शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पोखर में डूबने से 2 मासूम की मौत हुई है। फिलहाल नगर थाना की पुलिस द्वारा दोनों शव का पोस्टमार्टम कराकर दाह संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा पुलिस बैंक लूट के आरोपी को लेकर मुंगेर पहुंची तो वो कस्टडी से फरार हो गया। हरियाणा के अंबाला में वर्ष 2023 में कून ऑपरेटिव बैंक में करोड़ों की लूट हुई थी। इस लूटकांड के तार बिहार के मुंगेर से जुड़े थे। ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हुई और मुंगेर में घर के अंदर जमीन में गाढ़ा हुआ सोना बरामद किया गया था। इस लूटकांड का एक आरोपी मिथुन बिंद हाल में ही गिरफ्तार हुआ था, जिस पर इनाम भी रखा गया था। हरियाणा पुलिस उसे रिमांड पर लेकर बिहार के मुंगेर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को झांसा देकर मिथुन बिंद फरार हो गया। मुंगेर लेकर आई थी हरियाणा पुलिस फरार हुआ अभियुक्त। हरियाणा पुलिस आरोपी मिथुन बिंद को रिमांड पर लेकर मुंगेर पहुंची थी। इस दौरान अभियुक्त मिथुन बिंद फरार हो गया। मालूम हो कि असरगंज थाना क्षेत्र के लदौआ मोड़ स्थित एक होटल में रविवार की रात को अभियुक्त मिथुन बिंद को लेकर हरियाणा पुलिस ठहरी हुई थी। यहां मिथुन बिंद को भागने का मौका मिल गया। वह शौचालय गया और वेंटिलेटर खोलकर वहां से फरार हो गया। बैंक लूट मामले में था आरोपी। हरियाणा पुलिस आरोपी मिथुन बिंद को रिमांड पर लेकर मुंगेर पहुंची थी। इस दौरान अभियुक्त मिथुन बिंद फरार हो गया। मालूम हो कि असरगंज थाना क्षेत्र के लदवा मोड़ स्थित एक होटल में रविवार की रात को अभियुक्त मिथुन बिंद को लेकर हरियाणा पुलिस ठहरी हुई थी। यहां मिथुन बिंद को भागने का मौका मिल गया। वह शौचालय गया और वेंटिलेटर खोलकर वहां से फरार हो गया। बैंक लूट मामले में था आरोपी। जब हरियाणा पुलिस को इस बात की भनक लगी कि आरोपी फरार हो चुका है तो पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए। वहीं असरगंज पुलिस ने प्राथमिक दर्ज की और फरार अभियुक्त की खोज में छापेमारी शुरू कर दी है। बता दें कि हरियाणा के अंबाला जिले में सितंबर 2023 में कून ऑपरेटिव बैंक से लगभग 8 से 10 करोड़ की लूट हुई थी। बैंक के लॉकर काटकर सोना गायब किया गया था। फरार आरोपी पर इनाम रखा हाल में हुआ था। गिरफ्तार इस लूटकांड के मामले में असरगंज थाना से चोर गांव का मिथुन बिंद अभियुक्त था।
जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम राशि की भी घोषणा की थी। इस लूट मामले में कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं और कई अभियुक्तों की संपत्ति भी जब्त हुई है। लंबे अरसे से फरार मिथुन बिंद पकड़ में आया तो वह अब पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला है। वृद्धि होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित किया और राजद के अध्यक्ष लालू यादव और उनके परिवार पर तीखा हमला बोला। उनके बयान के बाद राजद ने शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। सिर्फ झूठ बोलते हैं गृह मंत्री तेजस्वी यादव। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा, अमित शाह और उनके साथी चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही यह सब बस जुमला बनकर रह जाता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को इतनी मदद दी है तो वह यह बताएं कि वह मदद किस सेक्टर में दी गई है और उसका क्या असर हुआ है। उन्हें इसका पूरा विवरण जनता के सामने रखना चाहिए। 20 साल में बिहार में कोई ठोस काम नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि शाह ने 20 साल में बिहार में कोई ठोस काम नहीं किया और न ही उन्होंने अपनी कार्यों का कोई हिसाब दिया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि राजद अध्यक्ष लालू यादव को गाली देना अब लोगों का फैशन बन गया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह केवल झूठ बोलने का प्रयास किया जा रहा है। इनका काम सिर्फ जुमलेबाजी और लोगों को ठगने का है। जब चुनाव खत्म होगा तो यह लोग भी चले जाएंगे। राजद सांसद मनोज झा का अमित शाह पर हमला। इस बीच राजद के सांसद मनोज झा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि वह बिहार आए हैं और आदतन झूठ बोल रहे हैं। मनोज झा ने कहा, अमित शाह की भाषा हम कई वर्षों से सुन रहे हैं। उनके द्वार और राजद के द्वार में फर्क है। अब बिहार में चर्चा का विषय सिर्फ यह होना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास के लिए क्या किया। मनोज झा ने तेजस्वी यादव द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा, तेजस्वी यादव ने राज्य की महिलाओं को 2,500 रुपए देने की योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना और नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, न कि झूठ बोलने पर। अपने 2 दिन के बिहार दौरे को पूरा करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह रविवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि दिल्ली जाने से पहले उन्होंने सीएम आवास पर एनडीए नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव में जुटने का आदेश दिया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए के मिशन 225 को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं के साथ 45 मिनट तक बैठक की। इस बैठक में सभी घटक दल के नेता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। सीएम आवास पर करीब 45 मिनट तक बैठक करने के बाद गृह मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लगभग पौन घंटे तक चली इस बैठक में तय हुआ कि एनडीए मिलकर चुनावी मैदान में जाएगा। इसके लिए विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की ओर से कुछ और साझा चुनावी अभियान चलाए जाएंगे। दिल्ली के लिए रवाना हुए अमित शाह बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री को एयरपोर्ट पर विदा किया। दिल्ली के लिए रवाना हुए अमित शाह बैठक खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने गृह मंत्री को एयरपोर्ट पर विदा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, क्या दिया टारगेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गृह मंत्री ने सभी एनडीए के सभी नेताओं को आगामी चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में अब पूरे प्रदेश में एनडीए कार्यकर्ता मिलकर कार्यक्रम का आयोजन करने और चुनाव में 225 सीटों के टारगेट को पूरा करने में जुटने के लिए कहा। हालांकि इस दौरान सीट बंटवारे या सीएम पोस्ट को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। बिहार दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार के उस मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा किया जिसने बिहार को बदनाम किया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं।
इसके तहत वे आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, वहीं राजद प्रमुख लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की भूमि, चाहे देश की स्वतंत्रता का आंदोलन हो या जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो, हमेशा इस भूमि ने देश को रास्ता दिखाने का काम किया है। अब बिहार को तय करना है कि लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी नीतीश के विकास की राह पर जाना है। बिहार की जनता ने पीएम मोदी की झोली को कमल के फूल से भरने का काम किया है। वहीं उन्होंने बिहार को बदनाम करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का भी खुलासा किया। इस मुख्यमंत्री ने किया बिहार को बदनाम। जनसभा को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने चारा घोटाला कर बिहार को बदनाम करने का काम किया। उन्होंने राजद के शासनकाल को जंगलराज बताते हुए कहा कि उनके शासनकाल को जंगलराज के रूप में ही याद किया जाएगा। लालू यादव पर सीधे तौर पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया, बस लोगों को आपस में लड़ाया। पूरे देश को रास्ता दिखाता है बिहार। गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार पूरे देश को रास्ता दिखाता है, लेकिन राज्य में जब भी लालू यादव की सरकार आई है तो बिहार नीचे गया है, और जब भी एनडीए की सरकार बनी है तो बिहार आगे बढ़ा है। नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए अपील करता हूं कि 2025 में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाइए और भारत सरकार को बिहार में काम करने का मौका दीजिए। फिर से चालू होंगी बिहार की चीनी मिलें। सहकारिता मंत्री गृह मंत्री ने दावा करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा बिहार को होने वाला है। एक समय था जब देश के चीनी उत्पादन का 30% उत्पादन बिहार में होता था, लेकिन लालू यादव के शासनकाल में सभी चीनी मिलें बंद हो गईं और उत्पादन 6% तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि एनडीए की फिर से सरकार बनी तो बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में इस बार सीएम नीतीश को 21वां स्थान मिला है। 2024 में वह इस लिस्ट में 24वें नंबर पर थे। पटना, पिछले हफ्ते दैनिक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने देश के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों का लिस्ट जारी किया। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अखबार ने 21वें पायदान पर रखा है। इंडियन एक्सप्रेस की पावर लिस्ट में पीएम मोदी ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। वहीं दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, चौथे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और 5वें नंबर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। टॉप 9 में योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव और राहुल गांधी शामिल हैं। इस लिस्ट में सीएम नीतीश के अलावा बिहार से 2 और लोगों ने जगह पाने में कामयाबी पाई है। 2024 में 24वें नंबर पर थे सीएम नीतीश कुमार। बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस हर साल देश के 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट जारी करता है। इस लिस्ट में पिछले साल अखबार ने सीएम नीतीश कुमार को 24वां स्थान दिया था, लेकिन इस बार की लिस्ट में सीएम नीतीश को अखबार ने 21वां स्थान दिया है। सीएम नीतीश की रैंकिंग में सुधार हुआ है। वहीं इस लिस्ट में राज्य के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और जीतन राम मांझी को पिछले साल भी जगह नहीं मिली थी और इस साल भी इन्हें जगह नहीं मिला है। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जरूर इस लिस्ट में जगह मिली है। जानिए तेजस्वी और चिराग की रैंकिंग। अखबार की तरफ से जारी लिस्ट में सीएम नीतीश के अलावा 2 नेता और हैं जिन्होंने लिस्ट में जगह पाने में कामयाबी पाई है। इनमें से एक केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव है। सबसे करिश्माई जगह इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बनाई है। चिराग को इस बार इस लिस्ट में 59वां रैंक मिला है, जबकि उन्हें पिछली बार इस लिस्ट में जगह ही नहीं मिली थी। वहीं बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को रैंकिंग के मामले में इस बार 13 पायदानों का नुकसान हुआ है। उन्हें अखबार ने इस बार 86वां स्थान दिया है, जबकि पिछली बार की लिस्ट में उन्हें 73वां स्थान दिया था। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी कि हाईवे पर परिवहन विभाग के नकली अधिकारी बनकर अवैध वसूली की जा रही है। इसके बाद जांच की गई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कांटी पुलिस ने हाईवे पर मालवाहक गाड़ियों से वसूली करते नकली मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई और एक चालक को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान छपरा के राजकुमार और आजम आलम के रूप में की गई। गिरफ्तार के पास से एमवीआई की स्टिकर लगी एक कार भी जब्त की गई है। दोनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है।
रात में 2 बजे मिली सूचना शनिवार की रात करीब 2 बजे कांटी थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद को गुप्त सूचना मिली कि दरभंगा मोड़ के पास एक एमवीआई बनकर गाड़ियों से वसूली किया जा रहा था। सत्यता की जांच के लिए थानाध्यक्ष ने गश्ती पदाधिकारी को मौके पर भेजा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखी कि एक पिकअप गाड़ी को रोक गया है। एक व्यक्ति खुद को एमवीआई बता रहा है, उसके साथ उसका चालक भी था, लेकिन उनके साथ कोई पुलिसकर्मी नहीं था। जिसके बाद गश्ती दल को आशंका हुई कि कुछ गड़बड़ है। पिकअप चालक ने क्या आरोप लगाया? पिकअप का चालक का भी आरोप था कि मेरे पास सभी पेपर है, लेकिन मुझसे 50,000 मांगा जा रहा है। दोनों ने गश्ती दल को बताया कि वह सारण परिवहन विभाग से है। जब पहचान पत्र मांगा गया तो दोनों ने कुछ संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। गश्ती दल दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने बताया कि वह नकली एमवीआई है। हाईवे पर गाड़ियों को रोककर अवैध वसूली करते हैं। जेल भेजा गया शातिर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान छपरा थाना क्षेत्र के रिविलगंज निवासी स्वर्गीय रामभजन प्रसाद के पुत्र राजकुमार प्रसाद के रूप में हुई है। वही उसके चालक की पहचान छपरा जिले के टाउन थाना क्षेत्र निवासी मोशमीम आलम के पुत्र आजम आलम के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि दरभंगा मोड़ के पास से एक नकली एमवीआई और उसके चालक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।